हेलो नमस्कार, मैं मोनिका कटियार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल KTR स्टडी क्लासेस में। तो गाइज हमने अभी तक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा। अब उसके आगे हम और सीखेंगे कि अभी तक तो मैंने सीखा था कि जब एलसीएम दिया हो और रेशियो दिया हो तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, या रेशियो दिया हो एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, है ना। अब हम देखो सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, है ना। तो इसे कैसे निकालेंगे सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने ये फर्स्ट पार्ट में एक डेफिनेशन सीखी थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है, वो हमारा एलसीएम कहलाती है। तो इसीलिए यहाँ छोटी से छोटी संख्या दिया है तो मुझे क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। अब हम निकालेंगे इसमें एलसीएम 12, 16 और 18 का। अब यहाँ पे देखो निकालो 12, 16 और 18, इसका जो भी एलसीएम आएगा वही हमारी वही संख्या, वही हमारा आंसर आपको हो जाएगा। देखो पहले हम ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं कि जो सबसे छोटी हो, है ना, सबसे छोटी संख्या से। तो देखो 2 से, 2 से 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। फिर देखो 2 से 2 का जा रहा है, फिर 2 से 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 निम 18, है ना। फिर देखो देखो अब फिर 2 से करेंगे, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4 और 9 में जाएगा नहीं। फिर 2 से करेंगे, हमें यहाँ पे एक एक लाएंगे, ठीक है, लास्ट में एक आना चाहिए ना, कटना जब बंद हो जाए तब इसको छोड़ देंगे। 2 एकम 2 और 9 का 9। अब ये देखो ये 2 से जाएगा नहीं ना, तो हम इसको करेंगे 3 से। जब इसको 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और एक को ऐसे ही लिख लेंगे, 3 तिरका 9, है ना। अब इसको हम 3 से फिर से करेंगे, 3 एक बचा है ना, तो एक एक एक, है ना। देखो एक तो ये हो गया इसका कि हमें लास्ट में एक एक लाना होता है। और एक दूसरा तरीका क्या, देखो इस उसमें भी हम फैक्टर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे करके दिखाते हैं कि हमें वहीं पे रेशियो में लाना होगा इसको, ठीक है। हम पहले जब छोटे थे ना, छोटी क्लासों में हम लोग ऐसे निकालते थे, एलसीएम निकालते थे ना। तो अब हमें ऐसे नहीं निकालना है कि सब पूरा करते चले जाओ लास्ट में एक ही एक आए, है ना। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है कि मतलब जल्दी हो जाए हमारा। तो इसके लिए हमें करना होगा कि ऐसी संख्या से भाग दो जो जिससे कम से कम 2 संख्याएं कट जाए, है ना, कम से कम 2 संख्याएं कट जाए। तो 2 का तो देखो तो तीनों में जा रहा है तो हम दे देंगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। फिर देखो 2 का 2 में जा रहा है तो 2 से कर देंगे, 2 से 2 की 6, 2 चौको 8 और 9 को ऐसे देंगे। अब देखो ऐसी संख्या से भाग दो कि जिससे कम से कम 2 संख्याएं कट जाए। तो देखो 2 से तो कट नहीं रही है, अब हम 2 से नहीं देंगे क्योंकि हमें लास्ट में रेशियो में लाना होता है ना। तो इसमें 2 से नहीं देंगे, हम 3 से देंगे, क्योंकि 3 का देखो 2 संख्याओं में जा रहा है, 3 में जा रहा है और 9 में जा रहा है। तो देखो 3 से 3 एकम 3, 4 में जाएगा नहीं तो 4 को ऐसे लिख देंगे और 3 तिरका 9, है ना। अब ये हमारा रेशियो में आ गया, देखो 1:4:3। अब ये इससे ज्यादा नहीं कटेगा, इससे ज्यादा नहीं कटेगा, है ना। तो यही हमारा एलसीएम क्या हो गया। वैसे हम जब छोटी क्लासों में करते थे ना, 4th में 5th में 6th में, जब हमें शुरू में सिखाया गया था तो हम इस टाइप का करते थे, है ना। अब हमें इस टाइप का नहीं करना है, हम लोग जल्दी ये वाला जल्दी हो जाता है, हमें ऐसे करना है ना। तो देखो इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब जो जी यहाँ पे आता है ना इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 में करेंगे तो 1 का तो 1 ही आएगा, फिर इसका 1 में नहीं, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3, है ना। 4 और 3 है, 4 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख लो, 2 दूनी 4, 4 दिया 12 और 12 तेई 36, 36 चौको 144। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी यही 144 ही वह है छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 16 और 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 12 का इसमें भाग देंगे
तो भी एक भी शेष नहीं बचेगा। 16 का भाग देंगे फिर भी एक भी शेष नहीं बचेगा, और 18 का भाग देंगे तब भी एक भी शेष नहीं बचेगा, है ना। अब देखो, मुझे तो लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और इसी प्रकार से अगर देखो आ जाए, इसका अपोजिट आ जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या आ जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अरे मेरी राइटिंग तो बहुत गंदी है ना, राइटिंग पे नहीं जाना। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कीजिए जो 16 जो 168, 176 और 192 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, पूरा पूरा विभाजित कर दे। अब देखो हमें इसमें क्या करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 168 और 176 और 192 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने देखो एक पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था कि जब आए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या HCF निकालना होता है। क्या निकालना होता है? HCF निकालना होता है। तो इसमें अब हम निकाल लेंगे HCF, क्योंकि HCF की डेफिनेशन ही यही होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे, है ना, जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, तो वो क्या होती है, वो हमारा HCF कहलाती है। तो इसमें हम इतने का HCF निकालेंगे, 168, 176 और 192, इसका निकालेंगे HCF। अब देखो इसका HCF निकालने के लिए हमें फैक्टर करने होते हैं। कैसे? कि ऐसी संख्या का भाग देंगे, उस नंबर का भाग देंगे कि जिससे तीनों संख्याएं कटती हों, है ना, जिससे तीनों संख्याएं कटती हों। तो इसमें देखो ये 2 से कट रही है ना, तो देखो 2 से काटेंगे, 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, ये 2 से 2 निम 18 और 2 छम 12, है ना, हो गया। ऐसे तो काटते ही है। फिर देखो इसमें 2 का फिर से जा रहा है, 2 का तीनों में जा रहा है ना, तो 2 का देखो यहाँ से देखेंगे, 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 से 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, है ना। अब फिर देखो जी, फिर 2 से जा रहा है ना, 2 का इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, है ना। फिर देखो 2 से लेते हैं, 2 से 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसमें देखो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, है ना, ठीक है। अब देखो इसमें फिर देखो 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है ना, सही है। फिर 2 से जा रहा है, नहीं अब 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि देखो अब 2 से कहाँ जाएगा, अगर अब 2 से देंगे ना तो यहीं तक, क्योंकि 21 में नहीं जाएगा ना 2 का, तो यहीं से खत्म हो गया हमारा। तो HCF इसका क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, बस यही हमारा आंसर हो गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 168, 176, 192 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, वह 8 है। 8 ही एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। अब इसके अलावा अगर 10 होगा तो 10 से नहीं जाएंगी, 12 होगा तो 12 से भी तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी, बाकी वो 8 ही है जिससे ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाएंगी। अब इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे ये पूरी पूरी विभाजित हो, सब में कुछ ना कुछ शेष जरूर बचेगा, है ना। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब देखो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, है ना। फिर देखो इसके आगे अब हम देखते हैं, और इसके आगे सवाल कि कैसे निकालते हैं जब फ्रैक्शन में दी होती है। जब फ्रैक्शन में दिया हो, जब कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि फ्रैक्शन में जैसे दिया है कि तीसरा नंबर
1/3 5, कुछ भी दिया हो, 1/3 5/6 या 2/9, है ना। और एक लिख लो कुछ भी, और 4/7। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका 7 का एलसीएम ज्ञात करो। अब देखो कंपटीशन में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ज्यादातर हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसलिए हमें इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें डरने का कुछ नहीं है, कि बहुत से लोगों को तो यही लगता है कि ये भिन्न में है, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको डेसिमल में बनाएं या क्या करें, यही दिमाग में आता है। तो देखो डरने का कुछ नहीं है। इसका एक होता है फॉर्मूला कि जब एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, अंश जो होता है ना, अंश क्या होता है, है ना, न्यूमिनेटर। तो अंश का एलसीएम ले लेते हैं और अपॉन में हर का एचसीएम, बस यही इसी से इसका आंसर आ जाएगा। अंश देखो क्या है, इसका एलसीएम ले लो 1 5 2 4। इसका एलसीएम देखो कि हमें उससे डिवाइड करना होता है जिससे कम से कम 2 संख्याएं कट जाएं, है ना। तो हमारी 2 संख्याएं, इससे देखो 2 और 4 कट रहा है, तो हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 5 को ऐसे लिख दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। अब देखो इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जिससे ये कट रहा हो, है ना, जिससे 2 संख्याएं कट रही हो, ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 5 2 2 5, है ना। और एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, देखो, अरे यार नहाना है। अब देखो एचसीएफ हर जो है उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो हर क्या है 3 6 9 और 27। तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होता है कि हमें ऐसे डिजिट से डिवाइड करना होता है जिससे सभी में भाग चला जाए, है ना। तो ऐसी कौन सा डिजिट है, 3 है। 3 का देखो इसमें भी जा रहा है, इसमें मतलब चारों में जा रहा है ना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 नमा 27, है ना। अब देखो इसके आगे ऐसा कोई डिजिट है जिसका चारों संख्याओं में भाग जा रहा हो, तो ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है। तो इसके लिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20, 20/3, है ना। कितना इजी था, एक भी कुछ भी टाइम लगा, कुछ भी नहीं, कितना इजी था और कितने आसानी से इसका आंसर आ गया, और बहुत ही सरल होता है जी। तो इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर दिया हो कि इसका एलसीएम की जगह एचसीएफ निकालो हो, है ना, अगर दिया हो कि 1/3 5/6 2/9 और 4/27 का एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें उल्टा कर देना होता है। एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करना होता है कि एचसीएफ बराबर, ये एलसीएम बराबर था, है ना, एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, है ना। तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका देखो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएफ तो 1 ही होगा। क्या होगा, 1, क्योंकि 1 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका सभी संख्याओं में भाग चला जाए, तो 1 हो जाएगा। और इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका निकाल लो, तो 3 से तो कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, फिर देखो 3 से जो जा रहा है, चलो दूसरी जगह करके देख लो। इसका देखो एलसीएम 3 6 9 और 27, तो 3 से देखो कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 नमा 27। फिर देखो इसमें जाएगा, फिर 3 से इसको काट लेंगे, 1 2 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 × 2। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 × 18, 6 × 18 54, तो 1/54। ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो ये इसका अपोजिट होता है। अगर देखो दिया हो कि अगर कोई भी सवाल आ जाए, कैसा भी, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, और एलसीएम पूछा हो तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का
HCF, है ना। और अगर HCF पूछा हो तो अंश, जितने अंश दिए हैं ना, न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। अब इसके आगे हम देखते हैं, एक सवाल और देखेंगे और फिर इसके बाद देखो अब हम देखेंगे कि एक सवाल और नोट करते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर, से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। तो इसके लिए क्या करना है कि देखो, छोटी से छोटी संख्या दिया है, कहीं भी कैसा ही सवाल हो तो उसमें अगर छोटी से छोटी संख्या दिया है तो हम जल्दी से तुरंत क्या निकालेंगे, LCM निकाल लेंगे। तो हम निकालेंगे 2, 3, 4, 5 और 6 का LCM ले लेंगे, ठीक है। इसका LCM लेने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें ऐसी संख्या से भाग देना है जिसका कम से कम 2 संख्याओं में भाग जाता हो। तो देखो, इसमें 2 का जा रहा है, इसमें 3 में जा रहा है, तब तो हम दे ही देंगे ना। तो देखो 2 से 2 एकम 2, 3 का 3 लिख दो, 2 दूनी 4, 5 और 2 से 2 3 6। अब देखो, हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका कम से कम 2 संख्या में भाग जा रहा हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी देखो 3 है, 3 का जा रहा है 2 में, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो इसका 1 का 1 लिख दो, 3 एकम 3, 2 का 2 लिख दो, 5, 3 एकम 3। अब देखो यही हमारा LCM हो गया, है ना, ये रेशियो में आ गया। अब इसके आगे कुछ कटेगा नहीं, तो ये हमारा रेशियो में आ गया। तो इसको हम कर देंगे, LCM क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 3 × 2 × 5। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखो यहाँ तक तो हम कर ही लेंगे। फिर इसके बाद क्या है कि प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचना चाहिए, है ना। क्या है कि प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें +1 कर देना है, बस हो गया, है ना। +1 क्यों करना है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। और जब देखो, अब हम इसके कितना आ गया, 61 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसमें किसी का भी भाग देंगे, 2 का देंगे तब भी एक बचेगा, 3 का देंगे फिर भी एक शेष बचेगा, 4 का देंगे फिर भी एक शेष बचेगा, 5 का देंगे फिर एक शेष बचेगा, और 6 का भी इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, एक ही शेष बचेगा, है ना। इसको हमें ऐड कर देना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।